हम्म। यह प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज 10 जो है ये क्लास 12 के लिए यह अंतिम वीडियो आपका इसमें बता रहे हैं जो प्रयोग आया है। उसके बाद कुछ रटने के लिए बताएंगे कि किस शब्द के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, मतलब एक वीडियो और अपलोड करेंगे। लेकिन जहां तक प्रीपोजिशन के प्रयोग की बात है तो सारा प्रयोग जो है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, समझेंगे कौन कौन सा जो प्रयोग लेके आए हैं प्रीपोजिशन का इस वीडियो में। तो सबसे पहला प्रयोग हम लेकर के आए हैं आउट, OUT, आउट। इसमें आप देखेंगे कि आउट के साथ हमेशा ऑफ लग करके आता है। तो पहला प्रयोग देखें, ही इज आउट ऑफ द टाउन। इसका मतलब हो गया कि ही इज अवे फ्रॉम द इनसाइड ऑफ ए प्लेस और थिंग। वह किसी स्थान या किसी वस्तु से बाहर है, से दूर है। तो ही इज आउट ऑफ द टाउन का मतलब वह शहर से दूर गया हुआ है, बाहर गया हुआ है। दूसरा प्रयोग, ओपन एंड ए फ्रॉग जंप्ड। उसने बक्सा खोला तो उसमें से फ्रॉग क्या हुआ, जंप्ड आउट हुआ। जंप्ड आउट मतलब किसी वस्तु में से भी निकल करके बाहर आया। तो किसी स्थान से बाहर आना या किसी वस्तु से बाहर निकलना में हम आउट का प्रयोग करते हैं। सक्सेस कम्स आउट ऑफ हार्ड लेबर। सफलता जो है कठिन परिश्रम से आती है। तो यहां पर सोर्स, स्रोत बता रहा है, उत्पत्ति बता रहा है आउट का प्रयोग, कि सफलता कैसे आती है, कठिन परिश्रम के माध्यम से। कठिन परिश्रम ही उसका स्रोत है जिससे सफलता आती है। आई पेड फॉर द डैमेज। मैंने जो डैमेज हुआ उसको हमने पेड किया। आउट ऑफ माई सेविंग्स, अपने बचत खाते से। तो अपने बचत खाते से यहां पर क्या बता रहा है कि कहीं से उत्पत्ति हुआ, कहीं से स्रोत आया। तो स्रोत था उसका सेविंग्स, अपना बचत खाता, उससे पैसा निकाल कर करके उसने जो डैमेज हुआ उसको चुकाया। आई आस्क्ड आउट ऑफ क्यूरोसिटी। आउट ऑफ क्यूरोसिटी का मतलब हुआ के कारण। यहां पर आपको प्रयोजन, उद्देश्य और कॉज, कारण, ये दोनों बताने के लिए होता है आउट का। ही हेल्प्ड अस आउट ऑफ काइंडनेस। उन्होंने हम लोगों की मदद की आउट ऑफ काइंडनेस मतलब दया की भावना के वजह से। उनमें दया का भाव आ गया। तो दया का भाव जो आया तो उसका यह मोटिव था, प्रयोजन था, उद्देश्य था। तो आउट ऑफ काइंडनेस का मतलब हो गया दया की भावना के वजह से, के चलते, के कारण। अगला प्रयोग देखिए, आई डिड इट आउट ऑफ नेसेसिटी। मैंने इसे किया आवश्यकता के वजह से। आवश्यकता हुई, उस आवश्यकता के वजह से मैंने यह किया। तो आउट ऑफ नेसेसिटी मतलब आवश्यकता के वजह से। He touched my feet, उसने मेरे पैर को छुआ। क्यों छुआ, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आदर के भाव के चलते। उसमें आदर का भाव निकला। तो आदर के भाव के चलते की अंग्रेजी हो गया आउट ऑफ रिस्पेक्ट। He got 540 मार्क्स आउट ऑफ 600। यहां पर आउट ऑफ का मतलब हुआ में से। 600 अंक का परीक्षा दिया, उस 600 अंक में से उसने 540 मार्क्स प्राप्त किए। तो यहां पर अर्थ हुआ में से। 5 out of 50 people think that the chief minister should resign। अब देखिए यहां पर भी में से के अर्थ में आया है। 50 लोगों में से 5 क्या सोचते हैं, 50 लोगों में से 5
सोचते हैं कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन दे देना चाहिए। तो यहां पर आउट ऑफ का मतलब हो गया में से, कितना अंक में से कितना, संख्या इतना, संख्या में से इतना। द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, यहां आउट ऑफ डेंजर का मतलब हो गया खतरे से बाहर। द टीम इज आउट ऑफ टूर्नामेंट, टीम हार गई और आउट ऑफ टूर्नामेंट हो गई, मतलब टूर्नामेंट से बाहर हो गई। योर सन इज आउट ऑफ कंट्रोल, तुम्हारा जो लड़का जो है, तुम्हारा लड़का जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब किसी के नियंत्रण में नहीं है, नियंत्रण से बाहर हो गया, जो मर्जी वह करता है। दिस बुक इज आउट ऑफ प्रिंट, तो यहां पर देखिए आउट ऑफ प्रिंट का मतलब हो गया नॉट अवेलेबल, उपलब्ध नहीं है। आउट ऑफ प्रिंट हो गया मतलब अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। द फायर इज आउट, इसका मतलब हो गया कि आग जो है सो अब जल नहीं रही है। द फायर इज आउट का मतलब अब आग जो है सो जल नहीं रही है, बुझ गई। द बल्ब या द लाइट इज आउट, इसका मतलब बल्ब या जो लाइट है वह प्रकाश अब नहीं दे रही है। द बल्ब इज आउट, खराब हो गया होगा जिसकी वजह से लाइट अब नहीं दे रही है। द सन या द मून इज आउट, इसका मतलब हुआ कि सूर्य या चंद्रमा निकल आया है, जो छुपा हुआ था बादल से ढका हुआ या किसी वजह से, अब या सुबह होने के वजह से अब बाहर निकल गई है। तो चंद्रमा और सूर्य जब बाहर निकलते हैं तो उसमें हम आउट का प्रयोग करते हैं। वी वेयर स्टैंडिंग, हम लोग कहां खड़े थे, अराउंड या राउंड द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल के चारों तरफ, उनको घेर कर करके। अब यहां से आपका प्रयोग शुरू हुआ राउंड या अराउंड, इसका मतलब हुआ कि राउंड या अराउंड का मतलब के चारों तरफ घेरे हुए, इस अर्थ में राउंड या अराउंड किसी का प्रयोग कर सकते हैं। देयर आर ट्रीज राउंड या अराउंड माई स्कूल, मेरे स्कूल के चारों तरफ पेड़ हैं, के चारों तरफ पेड़ हैं, के चारों तरफ के अर्थ में आया है। द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म मूव्स राउंड या अराउंड द लाइफ ऑफ भगत सिंह, यह जो इस फिल्म की स्टोरी जो है वह भगत सिंह के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है, उन्हीं के आसपास घूमता है। तो के इर्द गिर्द के अर्थ में भी राउंड या अराउंड का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कहेंगे कि ही लिव्स राउंड या अराउंड पटना, इसका मतलब वह पटना के आसपास या इर्द गिर्द, उसका स्थान का इर्द गिर्द वह रहता है। वी यूजुअली वॉक, हम लोग हमेशा की तरह टहलते हैं राउंड या अराउंड द पार्क, जो पार्क है उस पार्क के चारों तरफ घूमते हैं। अब एक और प्रयोग इसका है कि के करीब के अर्थ में अराउंड, जैसे he will return around, यहां पर राउंड नहीं लाएंगे, कौन अर्थ में से देखें, he will return around 9:30 AM, वह लौटेगा 9:30 बजे के करीब। तो के करीब के अर्थ में आप सिर्फ अराउंड का प्रयोग करेंगे, राउंड का नहीं। हाँ, यहां पर अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं, अबाउट का प्रयोग होता है के करीब। तो एक अराउंड का प्रयोग जहां पर के करीब के अर्थ में होता है तो वहां पर राउंड का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ही इज गोइंग अप द हिल, अप का प्रयोग आया है, अप का डायरेक्शन है ऊपर की ओर,
तो ही इज गोइंग अप द हिल, वह पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। द बॉल इज अप इन द एयर, बॉल कहां है? हवा में ऊपर है, हवा में ऊपर है। जैसे कोई बॉल फेंके ऊपर, तो जो ऊपर रहा तो उसमें कह सकते हैं कि द बॉल इज अप इन द एयर। ठीक है। सीज, हाँ, गोइंग अप का एक और प्रयोग देखिए, द प्राइस द कलर्ड टीवी इज गोइंग अप, मतलब कलर्ड टीवी प्राइस जो है गोइंग अप हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज गोइंग अप, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। तो किसी कीमत में उछाल होना, कीमत के बढ़ने में भी हम गो अप का प्रयोग करते हैं। शी इज कमिंग डाउन द हिल, वह पहाड़ से नीचे उतर रही है। अब डाउन उसका अपोजिट वर्ड हो गया। अप ऊपर की ओर चढ़ना, डाउन नीचे की ओर आना। तो शी इज कमिंग डाउन द हिल। अब यहां पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज कम डाउन, जब कीमत घटता है तो उसमें आप कह सकते हैं कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज कम डाउन, मतलब पेट्रोल का कीमत जो है कम डाउन हुआ है, मतलब नीचे की ओर। नीचे की ओर का मतलब कि घटा है। तो कोई किसी कीमत में जो बढ़ोतरी होती है तो गो अप, और कीमत में जब घटाव होता है तो कम डाउन का प्रयोग करते हैं। ही इज वॉकिंग अप एंड डाउन द रोड, वह रोड के एक दिशा से पुनः विपरीत दिशा में घूमता है। जैसे आप जा रहे हैं, आप जो है सो रोड पर अप डाउन करते हैं, अप एंड डाउन, तो जाते हैं और फिर पुनः आप विपरीत दिशा में ऐसे घूम जाते हैं, तो उस प्रयोग को कहा जाता है अप एंड डाउन, मतलब एक दिशा और पुनः विपरीत दिशा में। मतलब ही इज वॉकिंग अप एंड डाउन द रोड, मतलब वह रोड के एक दिशा में जाता है और फिर विपरीत दिशा में घूम आता है। तो यहां पर अप एंड डाउन हुआ। आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। अब देखिए, अप्स एंड डाउन्स प्लूरल रूप में है, इसका मतलब होता है उत्थान और पतन। वो कह रहा है कि आई हैव सीन, मैंने देखा है, मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, अपने जीवन में बहुत उत्थान और पतन हम देखे हैं। कोई आदमी बहुत अमीर था फिर गरीब हुआ, कोई आदमी बहुत गरीब था फिर अमीर हो गया। तो जीवन में उत्थान और पतन तो होता ही रहता है। उसी को अंग्रेजी में कहा जाता है अप्स एंड डाउन्स। ही वाज स्टैंडिंग, वह खड़ा था कहां? इनसाइड द कंपाउंड, जो कंपाउंड है उसके अंदर, जो कंपाउंड है उसके अंदर। These questions are outside my syllabus, ये जो क्वेश्चन जो है, जो पूछे गए क्वेश्चन है, वो कहता है कि आउटसाइड माय सिलेबस है, मतलब मेरे सिलेबस से बाहर। तो इनसाइड का मतलब हुआ के अंदर, और आउटसाइड का मतलब हुआ किसी सीमा के बाहर। अब कह सकते हैं जिसे मैथमेटिक्स इज आउटसाइड माय ग्रास्प, कहा कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे पकड़ से बाहर की है, मतलब उसको जितना मेहनत करना चाहता हूं, उसको उस पर नियंत्रण करना चाहता हूं, लेकिन नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो आउटसाइड माय ग्रास्प मतलब मेरे पकड़ से बाहर की। अगला है नॉट विथ स्टैंडिंग हिज पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ही गॉट ए फाइन जॉब। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, मतलब अपने खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद उसने मेहनत किया और मेहनत करके उसने एक अच्छा जॉब पकड़ा। ठीक है। आई कांट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।
रिगार्डिंग या कंसर्निंग या रिस्पेक्टिंग दिस मर्डर केस, इस मर्डर केस के संबंध में। तो के संबंध में के अर्थ में आप तीनों प्रीपोजिशन प्रयोग कर सकते हैं, कंसर्निंग, रिस्पेक्टिंग या रिगार्डिंग। ये तीनों प्रीपोजिशन के रूप में यहां पर प्रयुक्त हुए हैं और ये तीनों प्रीपोजिशन ही हैं। तो रिगार्डिंग, कंसर्निंग और रिस्पेक्टिंग, इन तीनों का मतलब हुआ के संबंध में। ठीक है। बेयरिंग डॉक्टर सिन्हा, ऑल द टीचर्स वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग। यहां पर बेयरिंग का मतलब हुआ है एक्सेप्ट या बट को छोड़कर, मतलब बेयरिंग डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर सिन्हा को छोड़ करके, ऑल द टीचर्स, सारे शिक्षक, वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग, मीटिंग में प्रेजेंट थे, मौजूद थे। तो यहां पर बेयरिंग का अर्थ होता है को छोड़कर, और को छोड़कर के अर्थ में आपने एक्सेप्ट भी पढ़ा होगा और बट भी पढ़ा होगा। अंतिम क्वेश्चन है, एवरीबडी एक्सेप्टिंग मोहित सपोर्टेड माय प्रपोजल। यहां पर एक्सेप्टिंग का मतलब हुआ है प्रीपोजिशन का मतलब को छोड़कर। तो सभी मोहित को छोड़कर मेरे प्रपोजल का, मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया, अर्थात सिर्फ मोहित ने नहीं किया, तो मोहित को छोड़कर। तो यहां पर आप एक्सेप्टिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर एक्सेप्टिंग का प्रयोग जो हुआ है बट या एक्सेप्ट के अर्थ में हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो जो हमने प्रयोग में लाया है प्रीपोजिशन का, ये एक्सरसाइज 10 में मैंने सारे प्रीपोजिशन का प्रयोग समाप्त किया है, और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको याद करने वाला है, रटने वाला है, जिसके साथ वही प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।